ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। ये इसका इस श्लोक में कुछ बताना था मुझे। लास्ट क्लास में हमने इसको कवर किया, लेकिन थोड़ा कुछ बोलना है तो इसलिए इसे यहीं से शुरू करके आगे बढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ओके। तो यहाँ अनुवाद क्या है? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं कृष्ण यहाँ? हाँ, ये तो स्पष्ट है। शरीर में रहने वाले देही मतलब है आत्मा, का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। ओके, वो तो समझ गया हम। आत्मा सनातन है। उसको कुछ आत्मा के लिए कुछ जन्म मरण मृत्यु ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आत्मा सनातन है। आत्म देह प्रवेश करता है और देह का जन्म होता है। नहीं तो देह तो जड़ है। जीवित नहीं है देह। सिर्फ आत्मा का प्रवेश करने से वो देह जो मर चुका है वो कुछ जीवित होता है और कुछ काम कर सकता है, कुछ कार्य कर सकता है। तो ये तो स्पष्ट है कि हम आत्मा है, हम सनातन है, ये शरीर हमारा वाहन है। और ये शरीर जब तक रहना है तब तक रहता है, फिर चला जाता है। अभी लेकिन इस श्लोक का दूसरे भाग में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम्म, किसी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि हमें इस पूरा जगत में जो जीव है सबको हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है। हाँ, भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो क्या होता है, हमें हमको दुख पहुंचता है। हम दूसरे लोगों का दर्द देखते हैं, और उसी दर्द में हम भी शामिल हो जाते हैं। और नहीं समझते कि ये तो शरीर की स्थिति है। आत्मा तो इससे कुछ प्रभावित नहीं होता है और आत्मा संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि हम जब भी किसी जीव को देखते हैं, जो देहदारी, देह को जो देहदारी जीव है, आत्मा है, उसको हम जब देखते हैं तो शरीर की स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर हमें सब जीव को देखना है, जीवों को देखना है। और
जब कोई आ, कष्ट में है, दुख में है, तो हमको समझना चाहिए कि वो तो उस आत्मा का जो पूर्व कर्म है उसके हिसाब से चल रहा है, और जो भुगतना है वो तो भुगत रहा है। और अ, उस जीव को हमें कैसे बचाना है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान देके देकर हमें बचाना है। लेकिन दुख करने से या शोक करने से तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उस जीव को, आत्मा को कुछ फायदा नहीं होगा उससे। क्योंकि उसका तो जो पूर्व कर्म है उसके हिसाब से वो जो भुगतना है वो भुगत रहा है। तो शोक करने से क्या, उसको क्या उससे कुछ मतलब, या उसको क्या उससे हेल्प होगा, और हमें भी क्या उससे क्या फायदा मिलेगा। हम दुखित है, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है हमें, ठीक है। तो ये तो इतना कष्ट झेल रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये तो आत्मा है, लेकिन बिना जाने कि सच सही क्या है गलत क्या है, उसने गलत काम किया है। तो उसको अभी क्या करना है, उसको भक्ति के मार्ग में लेके आना है। उसको भगवान की प्रसाद खिलाना है, उसको हरि नाम सुनाना है उसको। तो इसके बारे में हमें सोचना है, लेकिन हम ऐसे ही भौतिक शरीर के स्तर पर सोच के हम दुखित हो गए, तो उस जीव को भी कुछ उससे लाभ नहीं होगा, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं है उससे। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी जीव के लिए शोक करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो तो देह के लिए, देह शरीर के लिए हो रहा है। शरीर में दर्द है, शरीर या मन में दर्द है, सुख दुख ये सब शरीर, या स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसके लिए हो रहा है। तो आत्मा को कुछ, आत्मा को इससे कुछ नहीं हो रहा है। आत्मा कुछ दर्द महसूस नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसको जान के, इस विषय को जान के हमें शोक करना नहीं है, शोक नहीं करना है, हमें मार्गदर्शन देना है दूसरे जीवों को। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये आत्मज्ञान, ये भारत में बहुत बड़े बड़े विज्ञानी, तंत्रज्ञ, ये जो भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो उनके लिए कुछ मरण नहीं है। वो जो कष्ट है, सुख है, ये सब शरीर के स्तर पे हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। तो इस ज्ञान को बांटने से ही एक बहुत बड़ा समाज कल्याण कार्य हो जाता है, ये सोशल वर्क हो जाता है। लेकिन हम, जो जिनके पास ये ज्ञान है, अगर हम ही हमारे हाथ सर के ऊपर रख के बैठ गए, तो इस ज्ञान का प्रयोजन क्या हुआ? इस जान के क्या हुआ? जान के क्या उपयोग हुआ यहाँ से हमको? कुछ फायदा नहीं। और बाकी लोगों के लिए भी वो ज्ञान उनको भी नहीं पहुंचेगा, उन्हें भी नहीं पहुंचेगा। तो बहुत अ, अच्छी चीज नहीं है ये तो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सभी को इस ज्ञान को बांटना है। तो हम जब बांटना शुरू करेंगे, तभी जब हम इसके बारे में किसी दूसरे लोगों को बताएंगे, फिर हमारे जीवन में जब ये दुख आएगा, तो हम सोचेंगे, हाँ ये तो मैं तो सभी जो लोगों को बोल रहा हूँ कि दुखित मत हो, शोक मत करो, अभी मैं ही शोक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ सुना नहीं है ठीक से, सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, बिना सुना हुए बोल रहा हूँ, सुने हुए बोल रहा हूँ दूसरे लोगों को। फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं, मुझे भी इसका अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इसीलिए प्रचार करना है। प्रचार से ही ये जो विषय हम अभी सुन रहे हैं, ऐसे ये हमारे हृदय के अंदर जाएगा, और हम उसके हिसाब से चलेंगे। नहीं तो सिर्फ यहाँ से सुन रहे, यहाँ से छोड़ रहे, और जब कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति आएंगे, तो हम जैसे पहले थे ऐसे ही उसके साथ हम उस परिस्थिति में ऐसे हम डील कर रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो कृष्ण यहाँ इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि किसी के लिए अ, किसी के लिए शोक मान करने का आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो तो आत्मा है। आत्मा को आत्मज्ञान दो, भक्ति दो, और उसको प्रगति के मार्ग पर उसको लगाओ। वही हमें करना है। उसको छोड़ के कुछ और शोक करना, दुखित होना, ये सब तो व्यर्थ है। समय व्यर्थ है और जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा इसे।
तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसको हमें याद रखना है। और जो हाँ भक्त है, जब हम भक्तों से बिछड़ते हैं, जब हम भक्ति बहुत ही जगत छोड़ के जाते हैं, तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर दुख होता है कि हमें उनका संग नहीं मिलेगा, अभी हमें उनसे श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे दुख होता है। लेकिन भौतिक दुख नहीं है वो ठीक है, क्योंकि गाते हैं वो है वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा। दयारा सागर, वैष्णव दयारा सागर है, तो वो उस सागर से बिछड़े हुए हमें दुख हो सकता है, बिछड़ के दुख हो सकता है, लेकिन वो भौतिक स्तर पर नहीं है। तो कृष्णा यही यही बोल रहे हैं कि भौतिक स्तर पर शोक मत करना, शोक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देही आत्मा तो उसका कुछ मृत्यु ऐसे कुछ चीज ही नहीं है। तो इस श्लोक 30 के साथ इस अभी पूरा आत्मज्ञान अभी खत्म हो गया। तो इसका सारांश क्या है कि हम भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा सनातन है। आत्मा का कुछ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। हाँ, तो आत्मा, इस ज्ञान को लेके हम शरीर के स्तर पर जो भी सुख दुख आ रहे हैं, उस सुख दुख में हमें डूबना नहीं है। हमको जानना है कि ठीक है, मैं पहले एक और शरीर में था, उस शरीर में कुछ अच्छा काम किया है, इसकी वजह से सुख प्राप्त हो रहे हैं, अभी और कुछ गलत काम किया है तो दुख। ये तो मेरा पूर्व कर्म का फल है। अभी इस जन्म में मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचना है, और मेरा जो अल्प स्वतंत्र है हमारे पास, उसका सदुपयोग करना है। हाँ, तो यही आत्मज्ञान का जीवन में, हमारा जीवन में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये है। तो इसके साथ कृष्णा पहले अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी देखो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अभी उसके बारे में सोचो, अभी क्योंकि तुम शरीर नहीं हो और आत्मा हो, तुम्हारा कुछ धर्म है, कर्तव्य होते हैं तुम्हें, तुमको पालन करने का करना है। तो इसके बारे में अभी ये 31 श्लोक से, हाँ, इसको सकाम कर्म बोलते हैं। अभी आत्मज्ञान हो गया, अभी सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो कर्म कर्तव्य किए करके हमें, हम कुछ सुख, हम कुछ फल पा सकते हैं। हाँ, हम कुछ फल फल पा सकते हैं, तो उसके लिए काम कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण अभी अर्जुन को बोल रहे, क्योंकि अर्जुन को तो कुछ काम को अपना कर्तव्य नहीं निभाना था। लेकिन कृष्ण भी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, कर्तव्य तो तुम्हें निभाना ही है। कर्तव्य को दो रीति से, दो प्रकार से हम निभा कर सकते हैं। एक तो फल की एक एक्सपेक्टेशन रख के कर सकते हैं, और दूसरा निष्काम, बिना कुछ काम, बिना कुछ ये एक्सपेक्टेशन रख के हम हमें काम करना है सिर्फ कर्तव्य की दृष्टि से। तो ये दो तरह का हम काम कर सकते हैं। तो इस अभी 7 श्लोकों में कृष्ण सकाम कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो पहले, जब पहले अध्याय में उसने वो कारण दे रहा है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। तो उसमें दूसरा कारण, पहली कारण ये है कि वो तो मरेंगे, तो उसका तो अभी कृष्ण इतना सारा श्लोक देके, आत्मज्ञान देके उस प्रश्न को मिटा दिया। अभी दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा कारण अर्जुन का, दूसरा कारण ये था कि मैं ये युद्ध लड़ूंगा तो भी मुझे कुछ आनंद नहीं हासिल कर सकूंगा मैं। ये सब पाके फिर मेरे बंधु सब मर जाएंगे, तो इससे तो मुझे कुछ खुशी नहीं होगी। तो इसके बारे में अभी कृष्ण बता रहे हैं कि सकाम कर्म, तुम अपना कर्तव्य करो, और कर्तव्य करने से तुम फल का अपेक्षा रख सकते हो। हाँ, तुमको फल मिल सकता है, और उस फल फल से तुम खुशी भी हासिल कर सकते हो। तो उस खुशी को हासिल करने के लिए कर्तव्य करो। ये कृष्ण का अंतिम उपदेश नहीं है कर्म के ऊपर। तो इसको आप सुन के अभी डिसाइड मत कर लीजिए, ठीक है, कल से मैं सब कुछ हासिल करने के लिए काम करूंगा, नहीं। ये तो
एक स्टेज है, अर्जुन को एक एक स्टेप कृष्ण निकाल रहे उस अज्ञान से। तो पहला स्टेप तो ये था कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो मारने का मरने का कुछ प्रश्न ही नहीं है। तुमको अपना कर्तव्य करना है। अभी कर्तव्य करने से क्या हो सकता है? कर्तव्य करने से तुमको फल मिल सकता है, सुख मिल सकता है। तो कैसे? तो वो इस श्लोकों में कृष्ण बता रहे कि श्लोक 31, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस विषय की संकोच? युद्ध नहीं करूंगा, नहीं, इसके बारे में संकोच मत करो। अभी तुम्हारा धर्म है, ये युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य ही नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों अन्य कोई कार्य नहीं है? क्योंकि तू तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म होता है युद्ध करना। हाँ। तो यहाँ कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया है, स्वधर्म। स्वधर्म। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ये स्वधर्म का मतलब क्या होता है कि जीवन में हमारा दो आ, ऐसे स्तर रहते हैं, या दो स्टेज रहते हैं। तो पहला है बद्ध जीवन। बद्ध जीवन जो मुक्त नहीं है उसे बद्ध जीव बोला जाता है। तो बद्ध जीवन में हमारा स्वधर्म होता है वर्णाश्रम धर्म। बद्ध जीवन में मनुष्य का धर्म होता है, स्वधर्म होता है वर्णाश्रम धर्म। और मुक्त स्थिति में मुक्त स्थिति में जीव का स्वधर्म होता है भगवान की भक्ति। तो इस विषय को मैं फिर से बोल रहा हूँ। जब बद्ध स्थिति में है तो हमारा स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म, और मुक्त हंत में मुक्त स्थिति में हमारा स्वधर्म है भक्ति। तो प्रोपा जी बहुत सारे के तात्पर्य में बताते हैं कि जो मानव समाज वर्णाश्रम के ऊपर अवलंबित नहीं है, वो पशु का समाज है। सुसंस्कृत मानव समाज वर्णाश्रम से प्रारंभ होता है। सुसंस्कृत मानव समाज। तो ये वर्णाश्रम क्या है? तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है। ये तो पुरुषों के लिए है, और स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म है। तो पुरुषों के लिए वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म। और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी सिर्फ पुरुषों के लिए है, सन्यास सिर्फ पुरुषों के लिए है, और बीच में गृहस्थ और वानप्रस्थ पति पत्नियों के लिए है। वानप्रस्थ में बहुत सारे प्रकार है। उसमें एक प्रकार में पत्नी पति के साथ रहकर सेवा कर सकती है। तो नहीं तो उसे अपने बेटे के घर जाना है और उसका आश्रय में रहना है। तो ये 4 वर्ण पुरुषों के लिए स्त्री धर्म, और फिर ये 4 आश्रम। तो इसका पालन जो मनुष्य समाज करता है वो सुसंस्कृत है। जो नहीं करता है वो सुसंस्कृत संस्कृत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? और इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन किस वर्ण में है? तो जैसे कि मैंने बोला, स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म है, ये तो सरल सी बात है। स्त्रियों का कर्तव्य बहुत स्पष्ट रीति से शास्त्रों में दिया गया है कि स्त्रियों का कर्तव्य है कि जो संस्कृति है उसका रक्षण करना। अभी भारत में अभी जो भी परिस्थिति है, जैसे हम हमारा पूरा संस्कृति हम छोड़ के हम पाश्चात्यों का अनुकरण कर रहे हैं। तो इसका सब इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो इस संस्कृति का रखवाले है वो है स्त्री। स्त्रियों के हाथ में इतना शक्ति है कि हम समाज को
सीधी सही दिशा में लेके जा सकते हैं, या समाज बहुत बुरी रीति से फंस भी सकता है, इसे जैसे हमारा आज का स्थिति है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है स्त्रियों के हाथ में, जो आप हम अपने घर में वो जो संस्कृति का रक्षण कर सकते हैं। और एक एक घर में वो संस्कृति रक्षक रक्षण हो गया और संस्कृति का रक्षण हो गया तो पूरा समाज में वो सुरक्षित हो जाता है समाज। तो ये स्त्री धर्म है। घर में बच्चों का प्रेम से देखभाल करना, उनको ये सब भक्ति संस्कृति ये सब देना, और घर में जो बड़े हैं उनका देखभाल करना। तो ये सब है स्त्री धर्म। पुरुष का धर्म क्या है? घर को चलाना। तो इसके लिए जो भी पैसा चाहिए उसको कमाने का काम है पुरुष का। और उसका भी चार ही विधान है। एक तो ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे होते हैं? गुण कर्म विभाग। अच्छा, गुण और कर्म जन्म से नहीं है। तो गुण किस तरह का गुण है एक व्यक्ति में, और किस तरह का कर्म करने में वो आसक्ति रखता है, उसके ऊपर वर्ण है। जो ब्राह्मण है, हाँ, पठन पाठन यजन न्याजन दान प्रतिग्रह। पठन तो उसको शास्त्र पढ़ने का है, पढ़ाना उसका स्वभाव है। यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, दान लेता है, दान देता है, ये ब्राह्मण है। हाँ, और जो क्षत्रिय है, क्षत्रायते इति क्षत्रिय। जो सब जो जीवों को रक्षा करता है, रक्षा देता है, रक्षा प्रदान करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो रक्षा प्रदान करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्षत्रिय बोलते हैं। या आजकल ये क्षत्रिय ऐसे कुछ है ही नहीं, तो जो आड़लित वर्ग के हैं, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो क्षत्रिय है। तीसरा वर्ग है वैश्य। वैश्य का कर्तव्य क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य। कृषि करना, गोरक्षा गाय का रक्षण, और वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब है पैसे का चलाना, पैसे को चलाना समाज में। तो वो कैसे करना है, ये वैश्य का कर्तव्य है। हाँ। और आखिर में शूद्र, जो जिसमें ब्राह्मण का गुण नहीं है, क्षत्रिय का गुण नहीं है, वैश्य का गुण नहीं है, वो शूद्र। हाँ, और वो गलत कुछ नहीं है, उसको ये विशेष गुण नहीं है। और ये तीनों वर्गों के लिए वो हेल्प करता है, उनके कार्यों में हेल्प करता है, और इसको पगार दे दिया गया जाता है, पैसा। जो हर महीने उसको तनख्वाह दी जाती है। तो लेकिन ब्राह्मण हाथ नहीं फैलाता है। ब्राह्मण किसी के सामने खड़े होके पैसा नहीं लेता है, तनख्वाह नहीं लेता है। क्षत्रिय तो टैक्स कलेक्ट करता है, दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है और उससे राज्य को चलाता है। वैश्य तो उसको उसका काम ही है पैसा कमाना चलाना। तो वो भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। सिर्फ शूद्र है जिसको तनख्वाह मिलती है। हम्म, और वो भी तनख्वाह कैसे? पहले पैसे नहीं देते थे। जिनके घर में वो काम करते थे वो उसके उनके सब कुछ जो काम कर रहे हैं उनका घर का सब कुछ जिम्मेदारी उस वो जिनके घर में आप वो काम कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी है। तो बच्चों को पढ़ाना, जो भी उनका शादी, घर में कुछ खर्चे, कुछ पैसे की जरूरत है तो वो देना। तो ये सब वो जिनके घर में काम कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी है। तो पैसे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि भागवत में बोलते हैं कि पैसे जब शूद्र के हाथ में पैसा आता है तो वो क्या करता है? पीता है दारू और स्त्री इसके ऊपर उड़ा देता है। तो पैसे नहीं देते, पहले देते थे। तो ये वर्ण है। और आश्रम में ब्रह्मचारी जो पुरुष है वो 25 साल तक वो गुरुकुल में पढ़ता है, और उसको जीवन का सब कुछ ज्ञान, जो आत्मज्ञान है और जीवन का परिपूर्णता क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त करता है। और फिर वो डिसाइड कर सकता है कि अभी मुझे गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है या नहीं। तो उसको वो भी पता रहता है कि गृहस्थ आश्रम क्या है, माया क्या है, हम कैसे विमोहित होते हैं, इसमें अटकना है नहीं अटकना है, इसको सब कुछ पता रहता है। तो उसके ऊपर वो अपने
स्वभाव के ऊपर डिसाइड करता है, हाँ ठीक है मुझे शादी करनी है नहीं तो नहीं। हाँ, तो उसके ऊपर वो अगर डिसाइड शादी करनी है तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है, तो शादी होती है। नहीं तो वो ऐसे ही सीधा संन्यास ले लेता है। और जो गृहस्थ है 25 ईयर्स से 50 साल तक गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम है। तो इस समय में एक गृहस्थ को अपना पूरा जो भौतिक कर्तव्य है सबको निभाना है। भौतिक कर्तव्य क्या मतलब क्या है? बच्चों को बड़ा करना, फिर उनका शादी, शादी के बाद हो गया। बेटी है तो बेटी की शादी, बेटा है तो बेटा का शादी, उसके बाद में हमारा कर्तव्य खत्म, क्लोज चैप्टर। ये नहीं कि हाँ उनको पोते को संभालो, फिर कुछ और करो, ये करो, घर का काम करो, नहीं। 50 साल तक ये सब खत्म होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको बड़ा करो, शादी करो, और चलो। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि वानप्रस्थ में जो है उन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। अभी हमारे आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने वो कहा है कि गृहस्थ आश्रम में एक आदमी को दिन का 24 आवर्स में 8 घंटा भक्ति, 8 घंटा भक्ति करनी है। 8 काम जाके कैसे पैसे कमाने हैं, तो 8 घंटा, और बाकी 8 सोना, उठना, नहाना, खाना पीना, ये सब 8 8 8 आवर्स। हाँ, तो कितना है? 8 घंटा भक्ति करना है। हम अभी गृहस्थ आश्रम में जो है, कितने कितने कितना समय कर रहे हैं हम भक्ति? 1 घंटा 2 घंटा, अगर 16 माला कर रहे हैं तो 2 घंटा। तो किसी कोई पढ़ रहा है तो थोड़ा आसक्ति रहता है तो आधा और घंटा, तो 2.5, मे बी मैक्सिमम 3। हाँ, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे 8 घंटा। और जो वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करता है तो उसको जो कर्तव्य का जो 8 घंटा था वो भी भक्ति में उसको लगाना है। तो वानप्रस्थ में एक मनुष्य को 16 घंटा भक्ति करना है। अगर ऐसे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे 15 से 20 साल ऐसे बिताता है सिर्फ भक्ति करके, वो तो उसके जीवन में भगवत प्राप्ति गारंटीड है। हम्म। तो इसीलिए ये वर्णाश्रम जो है, उससे अगर उसका जो पालन करता है तो वो तो भगवत धाम जा सकता है भक्ति के साथ। इसको दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं। जो भक्ति के साथ वर्णाश्रम करता है, इसका मतलब है जो वर्ण और वर्ण का अगर हम नहीं कर सकते तो भी आश्रम का रूल्स तो हमें फॉलो करना है। आश्रम का रूल्स फॉलो करके गृहस्थ को 50 साल से खत्म करके फिर 15 20 साल हम भक्ति में ऐसे 16 घंटा रोज भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन का हम परिपूर्णता हासिल कर लेंगे। तो यही वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो मुक्त आत्मा है उसका कुछ जैसे भौतिक कर्तव्य कुछ नहीं होता, वो तो पूरा समय भक्ति करता है। लेकिन जो उस हाल उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है, उनको अपना जो गृह कर्तव्य है उनको उसको निभाना है। और इसलिए कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, तू तो सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, तू तो गृहस्थ है। गृहस्थ होके तुझे और क्षत्रिय है, तो तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तो अभी क्यों यहाँ से भाग रहा है? क्यों युद्ध करने से इनकार कर रहा है? ये ही इसके इससे बढ़कर तुम्हें और कोई कार्य है ही नहीं। हम्म। अभी तुम युद्ध करो। और ये स्वधर्म का पालन करो। और वर्णाश्रम पालन कर करके हम फिर बाद में हम जब हम वानप्रस्थ में आएंगे या संन्यास में जाएंगे तो दिन में 16 घंटा या उससे अधिक भक्ति का के लिए समय मिलेगा। और अभी हम जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए एक गोल है, यही है क्या कि हम हमारे जीवन में अभी 2 घंटे कर रहे हैं भक्ति, तो उससे 3 घंटे करो। फिर 3 से 3.5 करो, 3.5 से 4 करो, ऐसे उसको थोड़ा 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 करके बढ़ाना है। जो भी पुरुष है स्त्री है सबके लिए। हम्म। अ, और दूसरा बात यह है कि हमारा स्वधर्म क्या है गृहस्थ आश्रम में, कि हमें दान देना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है दान। जब हम दान देते हैं भगवान की भक्ति का
जो क्रिया के लिए हम दान देते हैं तो उससे हमारा जो हम कमा रहे हैं वो परिशुद्ध हो जाता है। और उसे हमें जितना हम देंगे, हमारा रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि 50% दान देना है। तो 50% तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भक्ति में आने से पहले हमें हमारा इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। तो हम अगर 10% देंगे, हमारा जो टंका से जो भी हम कमाते हैं 10% देंगे, तो हमारा कर्म का 10% अभी परिशुद्ध हो गया, उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। हम्म और 20% करेंगे तो 20% कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, परिशुद्ध हो जाएगा उतना काम। तो हम हमारा जो ये भौतिक कल्मश है वो कम होता जाएगा। लेकिन जो दान नहीं करेगा वो तो पूरा कर्म फल उसको भुगतना पड़ेगा। और गृहस्थ होके नहीं दान करेगा तो पाप है, तो फिर नरक जाना पड़ेगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जो भी हम हासिल कर रहे हैं पैसा, तो उसको हमें भगवान की भक्ति में लगाना है। हाँ। और जो हमारा कर्तव्य है उसको जानना है और उसके हिसाब से जीवन बिताना है। और बहुत सारे, और 50 साल जिनके हो गए और अभी भी आप गृहस्थ कर्मों में लगे हैं, तो आपको लाइन ड्रा करना है, कभी डिसाइड करना है नहीं, हो गया मेरा अभी। हाँ, अभी बच्चों का, पोते इनका देखभाल बच्चों का जिम्मेदारी है। मेरा नहीं है, आप देखभाल करो। मैं भगवान का भक्ति करूंगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्त्री है जो पुरुषों का कर्तव्य कर रहा है, वो अभी अभी आगे जाके कृष्ण बोलेंगे अभी कि तुम अपना खुद का कर्तव्य करो, दूसरे का मत करो। दूसरे का कर्तव्य करना भी पाप है। तो जो स्त्री है और पुरुष के कर्तव्य कर रहे हैं, वो तो पाप हो जाएगा। फिर उसके वजह से आपको फिर बाद में कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको फ्यूचर में कष्ट चाहिए अभी पुरुषों का कर्तव्य करके, या अपना कर्तव्य ठीक से निभा के जीवन का परिपूर्णता हासिल करना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। और पुरुष का तो वो तो अनिवार्य है, जाके काम करना है, अभक्तों के संग रहना है, उनके साथ बातचीत, ये वो सब कार्य सब चलता है। लेकिन स्त्रियों को ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है। आप डिसाइड करेंगे तो आप पूरा समय भक्ति कर सकती है, भक्तों के संग में रह सकती है, और अपना जीवन परफेक्ट कर सकती है। तो आपका डिसीजन है, ये चाहिए या नहीं चाहिए आपके हाथ में है। ये हमारा अल्प स्वतंत्र है, उसका हम सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण जो स्वधर्म के विषय था, उसका मैंने विषय का आरंभ किया। अभी पूरा भगवत गीता में इसका बहुत सारे जगह चलेगा ये स्वधर्म के विषय। लेकिन ये बहुत, जब मैं पहले भक्ति में आया था और इसको सुना तो बहुत, ये तो बहुत नई चीज थी, क्योंकि हम कभी भी किसी ने इस विषयों के बारे में हमें कुछ बताया नहीं था। तो बहुत उससे हमारा जीवन में बहुत बदलाव आए। तो आप भी सोच सकते हैं कि आपके जीवन में कैसे ये स्वधर्म के विषय से बदलाव आप लेके आ सकते हैं। 8 घंटा भक्ति करना है इसको भूलिए मत। ठीक है। तो उसके साथ ये जो श्लोक है यहाँ खत्म करते हैं, और आज का चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ है तो बोल सकते हैं। भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे